अधीर जी एक सवाल है। आप 21 जो लोग गए थे, आप विपक्ष पार्टी गठबंधन से 21 लोग गए थे, उसमें आप भी थे। तो मणिपुर को लेकर के या मणिपुर मुद्दे को लेकर के विपक्ष का अब क्या स्टैंड होगा? हमारा तो मांग यही होगा, मणिपुर में शांति बहाल हो, मणिपुर सौहार्द बने रखे, मणिपुर में भाईचारा की बहाली हो, मणिपुर के लोग शांति में अपना जिंदगी गुजार पाए। क्योंकि लोगों की वहां इतना दुख वेदना, इतना परेशानियां हैं, आप सोच नहीं सकते। आपके लोगों के बहुत सारे साथियां मणिपुर में गए थे, दौरा किए, उन लोगों को पूछ लीजिए आप। अगर एक भी लफ्ज हम लोग ज्यादा बोलते हैं तो आप आके जो मर्जी हमारे खिलाफ बोलते रहो। ये ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर, ये कोई पार्टी के मसला नहीं है। इट्स ए डिजास्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, इट्स ए ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर। भयंकर हालत, भयंकर हालत, भयंकर हालत। देखिए, मणिपुर हो, नॉर्थ ईस्ट रीजन हो, वहां की कोई भी घटना घटे, मेनलैंड इंडिया में उसका ज्यादा असर नहीं होते। इसलिए ये सरकार को भी इस तरीके की उदासीनता देख पाते हैं। अगर मणिपुर की घटना सारा देश की राजनीति में, सियासत में कोई जबरदस्त कोई प्रभाव का मसला होते तो मणिपुर के लिए सरकार भी और ज्यादा व्यस्त रहते और ज्यादा तकलीफ उठाते, कोशिश करते। लेकिन मेनलैंड इंडिया में मणिपुर के मुद्दे को ज्यादा असर नहीं देख पाते ये लोग, इसलिए चुप्पी साधे हैं, इसलिए इतना उदासीनता अभी भी अब देख रहे हो। ज्यादा तो हम मांग नहीं किए थे, सिर्फ 2 टुक मणिपुर के बारे में बोलने के लिए हमारी तरफ से मांग सदन शुरू होने का पहले से ही हम उठा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम मोदी जी से ये उम्मीद करते हैं कि सदन शुरू होते ही उन्होंने कम से कम मणिपुर के बारे में 2-4 बात रख के और हम सदन शुरू कर दें। बस मतलब इसमें साफ है कि हम सदन चलाने के लिए ही सदन में आए और सही ढंग और सुचारू रूप से चले, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को दरखास्त भी किए। लेकिन हमारे बात को जब टालते गए तो हमें भी अपना देश की प्रधानमंत्री को संसद में आने के लिए उपाय भी ढूंढते रहे और ढूंढते अंतिम औजार जो हमारे संसदीय व्यवस्था में होते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाए। क्योंकि कम से कम प्रधानमंत्री जी सदन में आके बात तो रखे। तो बस यही आपने देखे हैं, रूल 198 के तहत ये होते हैं हमारे ये अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा। और हमारे पार्लियामेंट की ये परंपरा होते हैं कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा खत्म नहीं होते तब तक बाकी जो बिल वगैरह है उसको पारित नहीं किया जा सकता। मैंने उदाहरण के तहत आपको बताना चाहते हैं कि 1978 ऑपोजिशन लीडर थे स्टीफेन साहब, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई शायद 10 या 11 मई को सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे। उसी दिन, मतलब जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे, उसी दिन सदन में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में चर्चा भी शुरू हो गई थी। 2 घंटे गुजर चुके हैं, सोचा कब बोलेंगे मणिपुर। बार बार सदन में हम लोग गुहार लगाते हैं, ये पीएम साहब मणिपुर के बारे में आप बोलोगे या नहीं? कम से कम तो ये बोलना चाहिए था कि हां बोलूंगा, आप रुको। वो भी नहीं कहे। अगर किसी के घर पे आप जाएं, आपको प्यास लगे, 1 गिलास पानी मांगे
और पानी नहीं मिलता क्या करें, बाहर जाकर तो पानी पीने जाने पड़ते। तो हम भी क्या करें, 2 घंटे से बार बार ये मांग करते रहते हैं कि मणिपुर में आप बोलोगे, मणिपुर में बोलेंगे, मणिपुर में बोलिए। सिर्फ सारे विपक्ष ने, और ये भी मैंने देखा कि सत्तापक्ष की मंत्री कहिए, नेता कहिए, वो भी बैठे बैठे खस्ता होकर, थके हुए, छोटे मोटे नींद भी लेते रहे, मतलब नैप की तरह, छोटे मोटे, गंभीर निद्रा नहीं बल्कि छोटे मोटे निद्रा भी लेते रहे। आप सारे विजुअल देख लो, पता चलेगा। लेकिन हमारी तरफ से सारे विपक्ष ने बड़ी उम्मीद लेके बैठे थे। कुल मिलाकर हमें बाद में पता चले कि प्रधानमंत्री जी और एक रिकॉर्ड शायद तोड़ने वाला है कि हिंदुस्तान के कोई प्रधानमंत्री 2 घंटे से ज्यादा सदन के अंदर भाषण तो नहीं दिए। पता नहीं, रिकॉर्ड करना ही हमारे देश के प्रधानमंत्री को आते तो हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड किए हैं। रिकॉर्ड के बारे में सदन के अंदर में भी हमें गिनाया क्या क्या रिकॉर्ड किया। लेकिन यह भी एक रिकॉर्ड हुई कि जिस मुद्दे को मेन फोकस करके सारे विपक्षों ने शुरू से गुहार लगाते आ रहे थे, विपक्ष को, वो मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिर्फ 3 मिनट की वक्त दिया। जब उनकी भाषण ही 2 घंटे, मान लो 2.25 घंटे तक चली, और सारे विपक्ष को की जो मेन मुद्दा थी उसमें उन्होंने सिर्फ 3 मिनट समय बिताई। तो इसके आप खुद पता कर लो हमें और क्या करना चाहिए था। बोलने के लिए तो बोल के आते हैं, हम अगर रहते तो ना बोलते, चले गए तो बोलने का मौका लेते। किधर जाएं हम लोग।